आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं छत में इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पे दोस्तों हमें छत में एक पूरा इलेक्ट्रिक का काम किया है। तो आपको इस तरह बेंड कहाँ पे उतारना होता है, फेन बॉक्स का आपको सेंटर किस तरह निकालना होता है, आपको डब्बी को कहाँ पे लगाना होता है दोस्तों, टीवी के लिए, एसी के लिए आपको कहाँ कहाँ पे बेंड उतारना होते हैं, ये पूरी कंप्लीट फिटिंग आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो फेन बॉक्स रखने वाले हैं आपको उसकी नत्ती भी करके बताने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो सामान है दोस्तों, ये आज हमें पूरा इलेक्ट्रिक का सामान है जो आज हमें फिटिंग में लगने वाला है, जिसमें दोस्तों हमारे पास फेन बॉक्स है, डब्बी है, बेंड है और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पाइप भी है दोस्तों, जो इसे हमें छत के लिए यूज़ करना होती है। आप जब भी छत भरे तो आपको कौन से पाइप का यूज़ करना होता है ये आपको जानकारी होना चाहिए, वरना हमारी छत भरने में दोस्तों पाइपों की काफ़ी टूट फूट होती है। यहाँ पे अगर इस तरह से पाइप का काम करें छत में तो HMS पाइप का यूज़ करें, MMS पाइप का यूज़ ना करें दोस्तों। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले फेन बॉक्स की लेयर नप्ती करना होती है रूम की। तो आपको दोस्तों इस कॉलम से इस कॉलम की सबसे पहले आपको इसकी रूम की लंबाई को नाप लेना है। अगर आपके पास दोस्तों इस तरह से 14 फीट का रूम हो तो वहाँ पे आपको इस तरह से आधे कर लेना है, 7 फीट कर लेना। अगर आपके पास 12 फीट का रूम हो तो वहाँ पे आपको 6 फीट पे इस तरह फैन बॉक्स को रख देना है। अब यहाँ पे हमने इसकी लंबाई तो आधी कर ली है दोस्तों। अब इसकी जो हमारे रूम की चौड़ाई है उसको भी हमें नाप लेना है। इस तरह से आपको ये कॉलम से ये जो दीवार बनी हुई है सामने, यहाँ पे इस तरह आपको पूरे रूम की नप्ती कर लेना है और इसका आपको आधा कर लेना है दोस्तों। अगर आपके पास 12 फीट का रूम हो तो आपको इस तरह रूम फैन बॉक्स को 6 फीट पे रख देना है। आपको रूम के फैन बॉक्स को सेंटर में रखना होता है। तो ये हमारे फैन बॉक्स का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे इसके हिसाब से दोस्तों हमें रूम की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से इसकी डब्बी रखना होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो रूम की लंबाई है वो 12 फीट है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे डब्बी को दूर की ओर रख देना है। यहाँ पे हम जो डब्बी रख रहे हैं दोस्तों वो 42 इंची पे रख रहे हैं। अगर आपके पास छोटा रूम हो तो आप डब्बी को पास में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने जो डब्बी को 42 इंची पे रखा है। इस तरह आपको मार्किंग करके डब्बी को सही से रख देना है ताकि आपकी डब्बी कहीं से बाकी ना हो, वरना छत खुलने पे दोस्तों हमारे जो पॉइंट होते हैं वो नीचे से बाकी दिखते हैं। आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। इसी तरीके से दोस्तों फेन बॉक्स के आपको 2 पॉइंट रखना है या 4 पॉइंट रखना हो, आपको उस हिसाब से डब्बी रखना होती है। अब यहाँ पे दोस्तों हम 4 डब्बी रख रहे हैं, इसके फेन बॉक्स को चारों तरफ हम पॉइंट देते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों बल्ब का पॉइंट भी कर सकते हैं, LED का पॉइंट भी कर सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे कोई सा भी लाइट लगा सकते हैं डीप बॉक्स में। तो आपको इस तरह से फेन बॉक्स के चारों तरफ आपको बिल्कुल एक नप्ती में डब्बी रख देना है। अब इसको रखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसकी पाइप से लाइन को मिलाना होगा। अब यहाँ पे हमारी रूम की नप्ती का सेंटर भी निकल चुका है फैन का, और चारों डब्बी की नप्ती भी हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो सरिये हैं, सरिये हमें डब्बी में अड़ रहे हैं। तो अभी इसको हमें यह क्या करना होगा, आपको इस तरह पाने वगैरह से सरिये को ऊपर की ओर कर देना है, नीचे की ओर कर देना दोस्तों, ताकि हमें पाइप रखने में कोई दिक्कत ना आए। हम जो सरिये को जाला होता है दोस्तों वो हमें पाइप डालने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आपको इस तरह से पाने से इसको ऊपर की ओर कर देना है। जहाँ तक हो सके दोस्तों आपको ऊपर की ओर ही उठाना है, क्योंकि हमारे जो पाइप हो सकते हैं दोस्तों वो काफ़ी सेफ होते हैं इससे। अब यहीं से हम जो डब्बी है दोस्तों, इसी डब्बी से हमें एक पॉइंट हमारा गैलरी में भी जाने वाला है। अब यहाँ पे हमारी डब्बी की नप्ती कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें इस तरह से सभी डब्बी को फैन बॉक्स में इस तरह ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर हम जो छत के पाइप डाल रहे हैं, इसके बाद हमें दीवार में इलेक्ट्रिक अंडरग्राउंड पाइप फिटिंग करना होगी। उसके बाद दोस्तों हमें हाउस वायरिंग करना होगी, स्विच बोर्ड वायरिंग करना होगी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग भी करना होगी। यहाँ पर दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिक के जितने भी काम होने वाले हैं उन सब पर हम वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों। और आप इस तरह से इलेक्ट्रिक का पूरा कंप्लीट काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब यहाँ पे हमने जितनी भी जो डब्बी है सभी को इस तरह हमें फैन बॉक्स से आपस में ज्वाइन कर लेना है दोस्तों, इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे फैन बॉक्स की ज्वाइंट हो चुकी है। अब यहाँ पे सबसे जो मेन काम होता है दोस्तों, आपको बैंड उतारने का होता है कि आपको कहाँ पे बैंड उतारना होता है और किस तरह उतारना होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नीचे की ओर रूम बना हुआ है वहाँ पे आपको जाकर देख लेना है कि दोस्तों कहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड आने वाला है, कहाँ पे हमें टीवी को लगाना है, कहाँ पे फ्रिज को लगाना है, कहाँ पे एसी को लगाना है। उसके हिसाब से हमें वहाँ पे इस तरह स्विच बोर्ड को उतार देना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे बाहर की ओर हमारा गैलरी का पॉइंट आने वाला है। यहाँ पे हमारी गैलरी बनी हुई है, तो यहाँ पे इसका हमें सेंटर निकाल के एक पॉइंट को बीच में भी रख देना है दोस्तों। आप एक पॉइंट भी रख सकते हैं, इस तरह 3 पॉइंट को भी रख सकते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले पाइप की इस तरह ऊपर की ओर से नप्ती कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पाइप डलने वाला है दोस्तों, यहाँ पे सरिये को जाल है उसके अंदर की ओर से लेना होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे पाइप भी जो छत में हमें छत भराने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और दोस्तों हमारा पाइप भी काफ़ी शेप्ड रहेगा, यहाँ पे हमारा पाइप फूटने की कोई भी चांस नहीं है। अब इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं सरिये के नीचे की ओर से डाला है दोस्तों हमारा पाइप काफ़ी शेप है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डब्बी है इस पॉइंट को हमें यहाँ पे इस तरह बिठा लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो रूम की हमारी जो जितने भी जहाँ जहाँ हमें पॉइंट रखना थे दोस्तों, हमारे पॉइंट तो रखा चुके हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जहाँ जहाँ पर हमें स्विच बोर्ड को उतारना है वहाँ पे हमें बेंड को उतारना होता है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले फैन बॉक्स का सेंटर निकाल के एक फैन बॉक्स को रखा है और उसके चारों तरफ एक एक पॉइंट डब्बी का रखा है और एक पॉइंट गैलरी में रखा है। यहाँ पे दोस्तों टोटल हमने 5 पॉइंट का कनेक्शन किया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको दोस्तों ये देख लेना है कि आपको स्विच बोर्ड कहाँ पे उतारना है। इस डब्बी से दोस्तों एक पॉइंट हमारा यहाँ पे नीचे की ओर आने वाला है।
तो यहाँ पे दोस्तों हमें इस तरह से कॉलम को खास लेना है। आपको बेंड की नत्ती लेना है दोस्तों, आपको उतना ही बेंड को खासना है ताकि हमारे जो प्लास्टर करने में दोस्तों हमें कोई दिक्कत ना है। आपको नीचे की ओर जाकर देख लेना है दोस्तों, आपको जो बेंड होता है वो दीवार के अंदर की ओर ही रहना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा बेंड खचा चुका है। अब यहाँ से इसी तरह सेम हमें एक बेंड सामने भी उतारना होगा दोस्तों। यहाँ पे टोटल रूम में हमें 3 स्विच बोर्ड आने वाले हैं, तो वहाँ पे हमें इस तरह 3 बेंड उतारना होंगे। ये दोस्तों एक जो बेंड हमने उतारा टीवी के लिए उतारा है, एक यहाँ पे कूलर वगैरह चार्जिंग वगैरह पॉइंट के लिए आने वाला है, और जो तीसरा बेंड आने वाला है दोस्तों वो हमारा मेन स्विच बोर्ड के लिए आने वाला है। क्योंकि जो मेन स्विच बोर्ड होता है दोस्तों हमारा रूम का, वो हमें बेड के पास में देना होता है, या तो बेड के पास में आप दे सकते हैं, या फिर जहाँ पर दोस्तों आपके दरवाजे की एंट्री हो, जैसे ही रूम में आप दाखिल हो वहीं पर आपको स्विच बोर्ड को देना है, ताकि दोस्तों जैसे हम बाहर से आएँ तो हम लाइट को ऑन कर सके। अब यहाँ पे हमारा एक बेंड का कनेक्शन हो चुका है। अब दूसरा बेंड दोस्तों हमारे यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पर भी हमारा एक स्विच बोर्ड आने वाला है। तो यहाँ पे आपको इस तरह बेंड को लगा के इसको कॉलम के पास में बिल्कुल चिपका लेना है, और यहाँ पे जितना भी बड़ा दोस्तों हमारे पाइप का टुकड़ा लगने वाला है आपको इस तरह नप्ती कर लेना है। दोस्तों अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रिक के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, दीवार में इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग किस तरह से की जाती है, स्विच बोर्ड वायरिंग किस तरह की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग किस तरह की जाती है, हाउस वायरिंग किस तरह से की जाती है दोस्तों, और आप इस तरह से इलेक्ट्रिक का कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों हमारी ये रूम की पूरी तरह से कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है, और यहीं से दोस्तों एक बेंड हमने स्विच बोर्ड के लिए भी उतारा है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने 2 बेंड का कनेक्शन किया है, और जो तीसरा बेंड आने वाला है दोस्तों यहाँ से इस डब्बी से हमने 2 बेंड लगा के यहाँ पे कनेक्शन किया। यहाँ पे हमारा दरवाजा आने वाला है, मेन एंट्री होने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो मेन स्विच बोर्ड होता है हमें यहाँ पे देना होता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक वेंटिलेशन लगा हुआ है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इस डब्बी से पूरी तरीके से इस लाइन को मिला दिया है, ताकि दोस्तों हम यहाँ पे हम कॉलम को नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों वेंटिलेशन की वजह से हमने यहाँ पे 2 बेंड लगा के बेंड को वहाँ पर उतारा है दरवाजे की एंट्री पे। और इसी तरीके से दोस्तों पास भी हमने सेम फिटिंग की है। हमने रूम का जो सेंटर है दोस्तों इस रूम का निकाला है, इस तरीके पास के रूम का भी निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे रूम की फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से दोस्तों इस डब्बी से इस डब्बी को हमें मिला देना है, जिससे दोस्तों हमारे जो मेन सप्लाई के वायर आने वाले दोस्तों यहीं से आने वाले हैं। यहाँ पे आप जो कोने में बेंड देख रहे हैं दोस्तों यहीं से हमारा मेन वायर आने वाला है इस डब्बी से। यहाँ से हमें कनेक्ट करके इस फैन बॉक्स से इस डब्बी पे आने वाले हैं, और यहाँ से एक बेंड लगा के हमें लाइन को पीछे वाले रूम में ले जाना होगी दोस्तों, जिससे हमारे जो मेन स्विच बोर्ड के वायर है दोस्तों, मेन सप्लाई के वायर है, सर्किट वायर यहीं से हमें कनेक्ट करना होंगे। यहाँ से इसकी लाइन मिला के वहाँ पे सामने की और नीचे की ओर हमारा मेन कनेक्शन आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ से इस एक बेंड लगा के हमें इस डब्बी का कनेक्शन कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो पाइप को डाल रहे हैं देख सकते हैं सरिये के बीच की ओर से डाल रहे हैं। यहाँ पे हमारा जाला बना हुआ है, एक सरिया हमने सरिया का दोस्तों पाइप के नीचे की ओर लिया है, और एक सरिया हमने पाइप के ऊपर की ओर लिया है। दोस्तों हमने इस पाइप को जो बीच में लिया है इस तरह से, इससे क्या होगा दोस्तों हमारे पाइप भी छत बढ़ने में भी नहीं अड़ेंगे, और हमारे पाइप की काफ़ी मजबूती होगी। हमारा दोस्तों पाइप भी काफ़ी सेफ्टी में रहेगा। यहाँ पे इस तरीके हमें इसका कनेक्शन कर देना है। जो इसका दूसरा मुँह है वहाँ पे बेंड लगा के हमारा जो दूसरा रूम आने वाला है उसमें इसका कनेक्शन कर देना है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों में इस तरह लगाने के बाद इसको आपको टेप भी लगा देना है दोस्तों, ताकि सीमेंट का रेसा वगैरह हमारे पाइप में न जाए, हमारा पाइप ब्लॉक ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी छत की पाइप फिटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम आपको पाइप फिटिंग समझा दें कि हमने पाइप फिटिंग किस तरह की है। यहाँ पे दोस्तों आप ये जो बेंड देख रहे हैं यहाँ पे हमारा मेन स्विच बोर्ड आने वाला है, और यहीं से इस लाइन को मिला के हमने सीधा जो हमारा जहाँ पे हमारे मेन वायर आने वाले हैं यहाँ से इस रूम में लाइन को मिला है, यहाँ से पीछे को हमारे मेन वायर आने वाले हैं। और यहाँ पे पाइप फिटिंग करने के बाद आपको एक काम दोस्तों ज़रूर करना है। यहाँ पे इस तरह हम जब भी पाइप फिटिंग करते हैं तो पाइप फिटिंग के बाद दोस्तों हमारे जो छत में पाइप निकल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरह से पाइप फैन के नीचे आपको दोस्तों फैन या पुष्टा वगैरह कुछ भी रख देना है फैन के नीचे, और यहाँ पे इसको आपको अच्छे से टाइट तार से बांध देना है। आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। यहाँ पे हम आपको पूरा बांध के भी बताने वाले हैं कि आपको किस तरह बांधना है। नीचे सबसे पहले आपको इस तरह से दोस्तों फैन बॉक्स के डब्बी के नीचे आपको इस तरह से अच्छे टाइट पैकिंग लगा देना है, यहाँ पे इस तरह से। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो डब्बी वगैरह फैन बॉक्स होता है तो उसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट इस तरह खाली हो जाते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों आपको जो एक ढक्कन आता है, ढक्कन में आपको क्या करना है, इस तरह से ले लेना है, और वहाँ पे एक राउंड टेप का लपेट देना है। और टेप लपेटने के बाद दोस्तों आपको इस तरह ढक्कन को लगाना है। हम ढक्कन को डायरेक्टली लगाते हैं तो हमारा ढक्कन दोस्तों काफ़ी ढीला होता है। आपको इस तरह लगाने के बाद इसको ठोक देना है इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ क्या होगा, हमारी जो ढक्कन है काफ़ी टाइट बैठेगा, हमारा ढक्कन निकलेगा नहीं, और यहाँ से हमारे फैन बॉक्स की सीमेंट नहीं जाएगी। क्योंकि कई बार दोस्तों हमारे जो पॉइंट ब्लॉक होते हैं, चोक होते हैं, इसी वजह से होते हैं। हमारे यहाँ पे जो सीमेंट हम जब भी यहाँ पे इसका मसाला डालते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे गाड़ी वगैरह चलती है, तो वहाँ पे इस तरह हमारे ढक्कन निकल जाता है। आपको टेपिंग लगा के इस तरह से ढक्कन को लगाना है।
अब लगाने के बाद दोस्तों आपको जो शेंटिंग तार होते हैं उसके फैन बॉक्स को डब्बे को चारों तरफ इस तरह से टाइट कर देना है। आपको जो चारों कोने हैं वहाँ पे आपको चारों कोनों पे इसको बांधना है। और यहाँ पे जो लाइन देख रहे हैं दोस्तों पाइप की, आपको इसकी पूरी लाइन को बांधना है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमने फैन बॉक्स को किस तरह बांधा है। यहाँ पे बीच में भी आपको इस तरह तार थोड़ी थोड़ी दूर पे बांध देना है, आपको 1 से 1.5 फीट पे। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके पाइप की काफ़ी सेफ्टी होगा। दोस्तों अगर आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक के काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।